कि ये 14 लोग पिछले 20 सालों में हमारे अकेले ये काम नहीं कर सके जो वहां पे इंडिया में उन पे 100 इतराजात होते हैं, तनकीद हम करते हैं, इश्यूज हैं हमारे, लेकिन जरा ये सुने, वो कहते हैं ना कि किसी अपने मुखालिफ की अच्छी बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं। अब सुन लें, वो बैकग्राउंड से है मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहां पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा, उसने करैक्टर शो किया है, उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। और इमरान खान साहब ने, पता है, याद है, इनका बड़ा मशहूर ज़माना ट्वीट है, आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए। पाकिस्तान के बहुत ही जेन्युइन पत्रकार रॉब क्लासरा साहब को, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और इनके व्यूज़ होते हैं बहुत जेन्युइन होते हैं। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, तो डेफिनेटली आप इनको जानते होंगे। तोशाखाना इशू जिसको लेकर इमरान खान पूरी तरह से घिर चुके हैं और जेल वेल भी हो सकती है उनको, बहुत छोटा सा इशू था, मतलब छोटी सी चोरी थी, बट चोरी थी। चोरी चोरी होती है, छोटी या बड़ी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या था ये मैटर। प्लीज। प्राइवेट पार्टी ने आपको शॉपिंग करवाई थी, यहाँ पे तो सरकारी शॉपिंग हो रही है, लीगलाइज किस्म की चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें। सो ये जो हमारी इलीट थी, हमारे ये लोग थे, कोई एक बंदा जो आपने कहा जो असल चीज कहने वाली थी, एक भी बंदा आपको नजर नहीं आया इस पूरे उसमें से जो ये कहता कि भाई साहब ये पैसे हैं, ये घड़ियां हैं, ये जनाब आपके आपके ब्रेसलेट हैं, आपके नेकलेसेस हैं, करोड़ों रुपए के, ये तो इनकी असेसमेंट है ना। मतलब 2.5-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए की एक प्राइम मिनिस्टर को ले रहे, और ये अरबपति लोग हैं। इसलिए मैं इस कौम को कहता हूं कि इसको इन्हें कोई 9 to 5 जॉब ये नहीं करते, इसलिए रोला इस मुल्क को क्यों नहीं नाम। इसीलिए क्लास साहब ये बहुत हैरत का एक, आप कह रहे हैं ना कि लोग जो हैं बहुत छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो वजह यही है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये हमारा वो तबका है जो बहुत ज्यादा लग्जरी अफोर्ड कर सकता है या बहुत ज्यादा खुशहाल है। उस तबके को अगर इतनी छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत पड़े तो इट डजंट गो विद द स्टैचर। ये जाता ही नहीं है कि बेडशीट ले जाए, रुमाल ले जाए, स्कार्फ ले जाए, ऐसे लग रहा है कि घर का सामान बनाया जा रहा है। जहेज का आपने कहा था एक दफा, मुझे याद पड़ता लगता है जहेज का सामान बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में एक फायदा हो जाएगा कि आपका पूरा जहेज है, और वो भी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का। और उसमें सबसे बड़ी बात क्लास साहब ये कि आप अगर इन चीजों को देखें तो जैसे सोवेनियर्स होते हैं, यूजुअली हमें जब सोवेनियर्स मिलते हैं हम उन्हें ऑफिस में रख लेते हैं कि ये यादगार एक मेमोरी है। यहाँ पर ये सोवेनियर्स इस तरह से घरों को लेके जा रहे हैं, आई मीन व्हाट इज दिस लेवल ऑफ ग्रीड। अब आपको एक और चीज देखनी चाहिए, जो लोग जब ये देखते हैं ना कि इट्स ऑफिशियल, इट्स एन ऑफिशियल लूटमार, बहुत से लोग पता क्या दिफा कर, कानूनी था, कोई गैर कानूनी बात नहीं है भाई। इसमें 2-4 चीजें हैं। एक तो ये है कि अब जाए ना तोहफे लेकर आए, आप जाए ना, कोई बंदा जाए मतलब मुल्कों में जहां जहां फिरे हैं ना, जाए उन्हें कहें जी इनको 10 करोड़ का, इनको 5 करोड़ का, 6 करोड़ का दें, घड़ियां दें, चीजें लेकर आए ना, अभी जाए, कोई देता है इनको, आपको मिलती हैं चीजें, बिकॉज आप स्टेट के तौर पर जा रहे हैं, लोगों को उसमें नुमाइंदे के तौर पर जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कवानीन कौन बनाता है, ये जो तोशाखाना के रूल्स हमें बताते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कैबिनेट डिवीजन बैठ के, या साथ में 1-2 मिनिस्टर, इंटर मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, 2-4 ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, 1-2 मिनिस्टर बैठते हैं। ये जो एक आपने देखी होगी, आज भी पॉलिसी एक आई है, यहाँ पे सामने आई है, ये खुद बैठ के प्राइम मिनिस्टर, इनको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, उनमें चेंजेस करके वही प्राइम मिनिस्टर जिसने इससे फायदा उठाना है, ये खुद बेनिफिशियरी, वो कहते हैं जज, ज्यूरी एंड हैंगमैन, खुद जज हैं, ज्यूरी हैं, और खुद सजाएं या जजाएं अपने लिए बैठ के करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो खुद करोड़ों रुपए ले रहा है, वो ऐसा कानून कैसे बना सकता है, वजीर बना सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बना सकते हैं, जिसमें सारे के सारे वही लोग बेनिफिशियरीज हैं। सो ये कानून ही ठीक नहीं है, कानून ही गलत है कि ऐसा कानून जो आप लोगों को, आपको सिर्फ आपकी जात को सामने रख के बनाया जाए, आप उसके बेनिफिशियरीज हैं, और आप क्या, मैंने कानूनी तौर पर ले लिया है। और सबसे बड़ी शिकायत जो है, जो एक कौम आपको पता है अपना लुटेरा चाहिए ना, जो बड़ा सवाल बनता है, कल से मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब के फॉलोअर्स बड़े खुश हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी, दे आर जुबिलेंट, देखा ये भी किया, इन्होंने भी किया, हमारे ऊपर घड़ी चोर का इल्जाम था। जो मेरा पॉइंट रहा है, जिसे हमारी बैशिंग ये कौम कर, लुटेरा अपनी मर्जी का होना चाहिए ना, तो इन्होंने बांटा हुआ है ना, हर को दिफा कर रहा है जी, मेरे वाले ने कानूनी लिया, उसने कहा तुम्हारे वाले ने गैर कानूनी, तुम्हारे वाले ने घड़ी बेच दी, मेरे वाले ने पैसे दिए, फलां किया। सवाल ये है यहाँ पे जो मेन चीज है, इमरान खान साहब ने ये काम नहीं करने थे। इमरान खान साहब इसी ही काम के लिए आए थे कि उन्होंने जरदारी साहब, बैड प्रैक्टिसेस को खत्म करना था और गुड प्रैक्टिसेस को उन्होंने गुड प्रैक्टिस कर। अगर आज इमरान खान साहब के लोग यही कह रहे हैं, वही जो नवाज शरीफ साहब के, शाहिद खकान अब्बासी साहब के, जरदारी साहब के, गिलानी साहब वाले कह रहे हैं कि हमने भी पैसे तो उन्होंने भी दिए, लूटमार हुई है तो पैसे तो उन्होंने भी दिए हैं, पैसे आपने भी दिए हैं, बकौल आपके, आपका एक ही फर्क है, बकौल उनके नवाज लेके आपने घड़ियां बेच दी क्योंकि मेरी थी, आपने कहा जी मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जो कुछ करूं, खान साहब ने कहा फेयर इनफ। लेकिन सवाल यह है कि खान साहब
आप इस प्रिविलेज के खिलाफ, इस रूलिंग एलीट के प्लंडर के खिलाफ खड़े हुए थे कि ये तो स्टेट प्रिविलेजेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, आर्मी और ब्यूरोक्रेट हमारे जो है सारे ले रहे थे। आपने तो आते इसको स्क्रैप करना था, आपने क्या किया? मतलब इस मौके पे मुझे You became a part of it. But मतलब जेट अनदर, पहले दो लोग थे, हाँ, जरदारी साहब थे और नवाज शरीफ साहब थे, दो पार्टियां थी ना, बाकी तो उनका ऑफ शूट थी ना। दो के साथ तीसरा खान साहब मिल गए। भाई आपने तो अपने आप को, मैं नहीं हूं भाई, मैं जरदारी नहीं हूं, मैं गिलानी नहीं हूं, मैं राजा परवेज अशरफ नहीं हूं, मैं शौकत अजीज नहीं हूं, मैं जमाली नहीं हूं, मैं यहाँ पे चौधरी शुजात नहीं हूं, परवेज मुशर्रफ नहीं हूं। मैं परवेज मुशर्रफ नहीं हूं, मैं इमरान खान हूं, मैं ये चीजें नहीं लूंगा, ये मेरी है ही नहीं, ये स्टेट की है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, जो मैंने मतलब बात करने वाली है बंदे को अपने आपके एक उस पे अगर होस्टाइल मतलब नेबर के कहना, वो हमें होस्टाइल समझते हैं, खैर हम उनको समझते हैं। उनको देखें, 10 हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं उससे पहले मैं नहीं जा रहा, हालांकि लंबी लिस्ट बन सकती है, 2022 से शुरू कर लेते हैं, 90 से नहीं करते। 10 आपके तकरीबन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 4 सदर बनते हैं, 14 लोग खान उनको बीट नहीं कर सके। उनका क्लिप अभी मैं ब्रेक में आपको चलवाता हूं मैं, कि उनको जो तोहफे तहफ मिले, मोदी साहब जो हैं वो बहुत बड़े एक मुल्क के स्ट्रांग पावरफुल मुल्क के, वो अगर प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो भी दुनिया में जाते हैं, वो भी कतर जाते हैं, वो भी यूएई वगैरह बहुत सारी चीज़ों में और दुनिया के ममालिक में जाते हैं। उनका जो क्लिप आया है जो शो के बाद वो चलाएं, सॉर्ट अगर मेरा कहते हैं ख्याल ये है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि मोदी साहब का क्लिप जो है ना, वो जरा देख लें कि ये जो कौम हमारे हीरो थे, करेक्टर थे, डिग्निटीज थी, बड़ी पता नहीं क्या कुछ था, जरा वो क्लिप सुने, फिर उसके बाद वापस आए कि ये 14 लोग पिछले 20 सालों में हमारे अकेले ये काम नहीं कर सके जो वहां पे इंडिया में, उन पे 100 इतराजात होते हैं, तनकीद हम करते हैं, इश्यूज हैं हमारे, लेकिन जरा ये सुन ले, वो कहते हैं ना कि किसी अपने मुखालिफ की अच्छी बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होती। अब क्लास साहब, ये तो इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ अब सुन लें, वो बैकग्राउंड से आए मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहाँ पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा, उसने करैक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। और इमरान खान साहब ने, पता याद है, इनका बड़ा मशहूर ज़माना ट्वीट है, आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है, मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीज़ें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग। आपको पता है इमरान खान तोशा खाना केस में पूरी तरीके से घिर चुके हैं, और इस केस में मोदी जी का नाम बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? तोशा खाना केस में मोदी जी का नाम, पाकिस्तान का मैटर है, मोदी जी का नाम, इमरान खान मोदी जी का नाम भी सुनते होंगे ना तोशा खाना केस में, तो अपने आप को कोसते होंगे यार ये मैंने क्यों किया। देखे भाई, तोशा खाना एक जगह होती है जहाँ पर पीएम को, किसी भी कंट्री के पीएम को, मतलब अब भारत में उसको तोशा खाना बोलते हैं, पाकिस्तान में भी तोशा खाना बोलते हैं, जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, पीएम हो या सीएम हो, आप जिस भी पोस्ट पे हैं, तो वो आप वो गिफ्ट वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर वो गिफ्ट मिले हैं तो आप उनको वहाँ पर रख सकते हो। तो मोदी जी ने गुजरात के टाइम पे जब उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, तो उन्होंने उस गिफ्ट को वहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उस गिफ्ट की नीलामी की, जिसकी रकम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइल्ड गर्ल्स एजुकेशन पर वो पैसे लगाए। और ऐसा ही कुछ सीन वो प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जो गिफ्ट मिले उनने उसका वो यूज़ किया। ऑब्वियसली कोई चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पहनी है और फिर वो तोशाखाना में जाती है, उसकी नीलामी होती है, तो लोग मोदी जी के चाहने वाले उस चीज़ को ख़रीदेंगे। तो ये सब उन्होंने किया और बहुत अच्छे खासे पैसे मतलब नीलामी से जो आए थे वो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे लगाए। उल्टा इमरान खान के साथ क्या सीन हुआ, उन्होंने तोशा खाना के गिफ्ट जो मिले थे, एक तो वो उन्होंने तोशा खाना में रखे ही नहीं, वो ले गए अपने घर, अरे भैया हमें मिले हम रखेंगे, हम ये घड़ी पहनेंगे। और कुछ जो गए तो उसकी एक उन्होंने स्लिप काट के बहुत कम रकम में खुद ही खरीद के उन्होंने घर में रख लिए। और उनके जो पीटीआई के लीडर्स थे उन्होंने भी यही सब करना शुरू कर दिया। तो भैया ये चोरी तो चोरी है। भले आपने एक, मान लीजिए आपको गिफ्ट में घड़ी मिली, सोने की घड़ी मिली, किसी अरब कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष ने वो घड़ी दी, तो आपने उसको अपनी समझ के कैसे रखा। वो तोशा खाना में जाती, उसकी नीलामी होती। तो मोदी जी का जो टॉन्ट है ना, मोदी जी का नाम लेकर जो इमरान खान को टॉन्ट मारा जा रहा है, बहुत ठंडक मिलती है दिल को। क्योंकि इमरान खान जो है ना, भारत में दिल्ली में जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, हम हैं सबसे ईमानदार, हमसे ईमानदार कोई नहीं। अब उनके खुद के शिक्षा मंत्री जो है जेल में। तो ऐसे ही कुछ बातें करके आए थे इमरान खान और हवा निकल गई, आपको भी पता है।
हवा निकल गई, 4.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब आके वो अपोजिशन वाला रोल प्ले कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि फिर बन जाए। हालांकि भारत के जो मेजर गौरवर है वो कहते हैं कि इमरान खान अगर पाकिस्तान के फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भारत के लिए गोल्डन टाइम होगा। मेरे हिसाब से भी होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।